चलिए शुरुआत युवाओं के साथ ही करते हैं। मुझे यहाँ पर बीच किनारे जेनिस मिले हैं और अक्षय मिले हैं, जिनके काफी रोचक और दिलचस्प जवाब हैं। मुझे बताओ कि गुजरात में चुनाव कब होने वाले, असेंबली इलेक्शंस कब होने वाले, पता है तुम्हें? फर्स्ट मंथ में हो गए, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को होने वाले हैं। शाबाश। अभी जेनिस तुम बताओ कभी होने वाले इलेक्शंस? 1 दिसंबर और 9 दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अक्षय, मुझे बताओ, डेट तो तुमने इतनी अफलातून बता दी है, अब ये बताओ कि तुम्हारा राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जो सरकार तुम्हें, जो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें राइट देता है वोट डालने का, क्या तुम उस राइट को एक्सरसाइज करोगे या नहीं करो? किसी को वोट डालोगे? वोट तो डालेंगे, अभी जो पार्टी अच्छा काम करती है उनको वोट डालेंगे। अच्छा, तुम्हें लेकिन पता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है, ऐसा है दिमाग में? हाँ। अच्छा, लेकिन वोट डाले जनवरी में मत जाना मेरे भाई। हाँ, वो तो अब जब होगा तब चले जाएंगे। ये पता करना पड़ेगा तुम्हें कभी। हाँ, तुम जनवरी में जाओगे, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पे। जेनिस, तुम मुझे बताओ कि क्या सोच के तुम वोट दोगे? इसने तो बोला कि मैं कौन सी पार्टी अच्छी होगी मेरे दिमाग में है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या सोच के तुम वोट करोगे? जो पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान वाला करेगी उस पार्टी को हम वोट देंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है तुम्हारी? काफी सारी समस्या है, रोड की आखिरी, और रोड स्ट्रीट लाइट। हम कामरेज के साइड जाते हैं तो उस तरफ अच्छा रोड खराब है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी सरकार है यहाँ पे जो मैदान में है, जो ये काम कर सकती है अगर आप उसे वोट दोगे? अभी तो आप पलटी है ऐसी। अच्छा, आपको भरोसा आ रहा है उस पे आ रहा है तो। अच्छा, यानी सारी समस्याओं पे आप झाड़ू मारेंगे लगता है आपको? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, ये शुरुआत मैंने कहा थोड़ी यंगस्टर्स से मैंने कर ली है, लेकिन अब थोड़े से और मच्योर व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि जेनिस ने यहाँ पर जो बात कही वो बहुत गंभीर बात कही, इससे पता लगता है कि युवा कितना जागरूक है यहाँ पे। सर, आपसे जानना चाहते हैं, हर एक पार्टी दावा ठोक रही है। बीजेपी कहती है हम सरकार बनाएंगे, आप कहती है हम सरकार बनाएंगे। इस बार तो ऐसा हो जाएगा कि किसी ने सोचा ही नहीं है। दिल्ली में, फिर पंजाब में, अब यहाँ भी हम चमत्कार दिखा देंगे। आपको क्या लगता है? पहले तो जनता को समझना चाहिए कि जो पार्टी जैसे काम कर रही है, अभी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार में कितने भी इतने ज्यादा मुद्दे हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये रोड वाला, आरटीओ वाला, 2 व्हीलर लेकर के या 4 व्हीलर लेकर के निकलो आप, तो उसमें आपको उसने पुलिस वाला को डंडा करके खड़ा रख दिया आपको, तो बोलेगा लाइसेंस दो, पीयूसी दो, फलाना दो, ढिकना दो। तो कोई ना कोई करके वो ज्यादा से ज्यादा अभी मेरी नजर में है तो वो करप्शन, वो आरटीओ वाले, वहां पर करप्शन है। यानी अपने ये जो आपने 10-12 चीज गिना दी कि वो ये मांगता है वो मांगता है, यानी वो आपको सिर्फ परेशान करना चाहते हैं और रूट कॉज उसका करप्शन है। हाँ, और आप जनता को ऐसे भड़काते हैं कि वो कायदेसर करो तो हेलमेट का 2000 रुपया स्लिप फटेगी, वो फटेगा। तो आप कोई भी जनता, मेरी जगह कोई भी होगा, वही बोलेगा कि 200 रुपया ले लो ना, पता दो। लेकिन आप तो खैर सूरत निवासी हैं, मैं बॉम्बे से आया हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो नोटिस किया है वो मुझे आप ईमानदारी से दिल से बताइएगा। मैंने तो ना किसी को यहाँ पर रोड के रेगुलेशंस फॉलो करते हुए देखा। मैंने स्कूटी में 1000 लोगों को देखा कि अब गए तब गए वाला हिसाब है। कोई सिग्नल नहीं मानता है, कोई लेन्स का पालन नहीं करता है। आपको लगता है सरकार, ये ट्रैफिक पुलिस ही गलत है या आम जनता भी गलत है? ट्रैफिक पुलिस पहले, जनता गलत है पहले, है ना, जनता भी गलत है। हाँ, गलत है। और ट्रैफिक पुलिस साथ में उतना ही कसूर ट्रैफिक पुलिस का भी है, क्योंकि वो 4 रास्ते पर खड़े नहीं होते, वो बैठ जाते हैं। मतलब इतने सालों से जो सरकार है वहां पर करप्शन नहीं गया है आपके लिए? हाँ, नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया है। अच्छा, ये आपके लिए दो, काम करो। अच्छा, बिना पैसे कुछ काम नहीं होता। सर, अब आप बताइए, आपकी नजर में कौन से ऐसे काम हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछले कुछ सालों में प्रोग्रेस की जो है आंधी आ गई है, विकास की आंधी चल रही है यहाँ पे गुजरात में। आप उस आंधी में घिरे कभी? आंधी तो नहीं बोल सकते, विकास जरूर हुआ है। अच्छा, कहाँ पर आपको लगता है विकास हुआ है सर? विकास सारी जगहों पे हुआ है, पर आंधी नहीं बोल सकते उसे। यानी आपकी उम्मीदें और हैं? और है, हाँ। वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं सर जहाँ आप उम्मीद करते हैं कि सरकार को और काम करना चाहिए? हर एरिया में अवेलेबल है कि भाई विकास करे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक एरिया में, हर एरिया में, जैसे कि एजुकेशन हुए, कोई और लाइन में होवे, रोजगार होवे, ये लाइन में थोड़ा ध्यान देवे तो अच्छी बात है। यानी विकास हो रहा है, लेकिन उस पेस से नहीं हो रहा है जिस पेस की बात सरकार करती है, जो जिसे वो क्लेम करती है कि जैसा जिस स्पीड में हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में
बदलाव हो सकता है? क्योंकि इतने सालों से आप सरकार को देख रहे हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में उम्मीद जागती है आपके दिल में? शायद हो सकती है, क्योंकि ये त्रिपक्षीय जंग है। नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि अब आम आदमी पार्टी कह रही है, आपने भारतीय जनता पार्टी को तो इतने सालों से देखा, 2 दशकों से ज्यादा आपने देख लिया, अब उन्हें एक मौका दीजिए। तो ये जो एक मौके की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इसे सूरत की जनता कैसे देखती है? नहीं, देखो, अरविंद केजरीवाल आएंगे, इतनी सीटों पे नहीं आ पाएंगे, मुझे लगता है। अच्छा, आएगी तो बीजेपी ही। उनके इरादे आपको नेक लगते हैं? बता नहीं सकता हूँ अच्छा, कि भाई नेक है या कैसे है। मुझे तो नहीं लग रहा है नेक है हाँ। अरविंद केजरीवाल के। जनता थोड़ी सी अनडिसाइडेड है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका नाम बताइए? मेहुल है मेरा। मेहुल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आप आखिर कितनी सीट लेकर आएगी, आखिर क्या सीटें इतनी ज्यादा आ जाएंगी, क्या वोट शेयर इतना ज्यादा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हो? एक व्यू पॉइंट है कि सीट ला सकती है, वोट शेयर बढ़ सकता है, लेकिन उतना ज्यादा गैप नहीं रहेगा। दूसरा ये कि क्या इरादे नेक हैं, अभी भी जनता अनडिसाइडेड है। चलिए, सूरत के और इलाकों में भी हम जाएंगे और पता करने की कोशिश करते हैं। ये तो बस शुरुआत है। सूरत में गर्मी इतनी, आपको क्या बताएं, इस गर्मी को सहना सबके बस की बात नहीं है। थैंकफुली मुझे यहाँ पे धर्मवीर सारस्वत मिल गए हैं। धर्मवीर के पास मलाई कुल्फी है, तो थोड़ा मलाई कुल्फी का आनंद लिया जाए। धर्मवीर दिखाएं। वाह वाह। धर्मवीर, मुझे ये बताओ, इसके अंदर आप अपनी आइसक्रीम ये ठंडी कैसे रखते हो? क्या क्या है? सब ऊपर वाले की देन है। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप मुझे ये बताओ धर्मवीर, मैं ना पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुजरात में आखिर किस पार्टी का जोर चल रहा है। तुम तो 10 जगह जाते हो, सब जगह अपनी मलाई कुल्फी। जाता हूँ, हाँ, सबसे ज्यादा केजरीवाल का है, वो झाड़ू वाले का। सब जगह झाड़ू चल रहा है। कहाँ कहाँ देखा तुमने झाड़ू चल रहा है? सिमाड़ा नाका देखा, सरथाना देखा, इधर भी देखा। अच्छा, हाँ, अभी अभी चल रहा है ना ये? हाँ। तो ऐसा क्यों हो गया? पहले तो भारतीय जनता पार्टी का इतना चलता था, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे को कोई भी हो जाए, मेरे को कुल्फी बेचना है। How innocent। अच्छा, लेकिन तुम्हें झाड़ू लग रहा है, उसका जोर लग रहा है, लेकिन जोर लग रहा है, ये बात सही है। अच्छा, ये लेकिन ये ऐसी खाली बात नहीं है कि सब खाली जगह, बात है। मतलब ग्राउंड पे आप देख रहे हो ऐसा काम हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो देखो, ये धर्मवीर की बात रही, लेकिन दूसरी जगह आप देखते हैं यहाँ पर कई लोग हैं जो आज शायद छुट्टी मना रहे हैं। यहाँ पर काफी रॉक्स हैं, थोड़ी रॉक क्लाइंबिंग भी हो रही है, इनका एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो रहा है। तो भैया, जहां जहां से मुझे रिएक्शंस मिल सके वो तो आज लेंगे। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर गुजरात में ये किसकी लहर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब यही कह रहे हैं कि बाबा वही सरकार बनाने जा रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, सरकार कौन बना रहा है और किस बिना पे बना रहा है? भाजपा सरकार अच्छी है। अच्छा, भाजपा कौन बुरा है? सभी तो कह रहे, हम सब कहते हैं हम अच्छे हैं। अच्छा है ना, विकास का काम जोर से चल रहा है। अभी आपने, मैं आपका ध्यान अगर लूं, अभी आपने देखा ये कुल्फी वाले ने क्या कहा, मलाई धर्मवीर ने क्या कहा? उसने बोला कि वो कई जगह गया है और उसे झाड़ू का जोर नजर आता है। तो आज के दिन, क्योंकि आप लोग सूरत में ही रहते हैं, आप क्या इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ी इनरोड्स तो बनाई है? आपको क्या लगता है? वरना एक कुल्फी बेचने वाला भी ऐसे बात नहीं करता। आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा लग रहा है आपको? सूरत में नहीं चलेगा वो। सूरत में नहीं चलेगा वो, किस कारण से? किस कारण से? जो बोल रहे हैं सभी उसके हिसाब से, वो उसका काम नहीं है तो भाजपा का विकास इतना है? क्या क्या विकास किया भाजपा ने? सब ये ब्रिज है और कहीं कहीं सुंदर गार्डन, रोड, रास्ता सभी बनाया है। अच्छा। और बढ़िया विकास चल रहा है। स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इतनी बन रही है, सब अच्छा है। आपका नाम क्या है? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काट जरूर सकती है? नहीं 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 नहीं, 2 भी सीट नहीं आएगी, अच्छा, ओनली बीजेपी ही आएगी। आप हार्डकोर भाजपा वाले मुझे ओनली बीजेपी। अच्छा, ओनली बीजेपी। आप मुझे बताइए, यही सवाल मैं आपसे भी करता हूं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी सेंध डाल सकती है? नहीं, भाजपा ही चलेगा ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई जगह हमने भी देखा, लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, खासकर की शहरी इलाकों में कहते हैं कि आम आदमी नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा ना। सूरत में नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी। अच्छा, किस बिना पे आप कह रहे हो? आपका जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये किस बिना पे आ रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं आपका? नहीं,
बताइए बताइए। मोदी के बाद मोदी बाप होता है। अच्छा। हाँ, वो ये सब कोई चलने वाला नहीं है। चलिए खैर, चलिए ये तो वक्त बताएगा, दिसंबर माह में सब साफ हो जाएगा। कई और लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। चलिए मुझे आप भी बताइए, यहाँ पे काफी यंगस्टर्स भी मुझे मिल रहे हैं। आखिर किसकी हवा चल रही है भैया गुजरात में? गुजरात में तो बीजेपी चलेगी, क्योंकि मोदी यहाँ के हैं, इसलिए कोई दूसरी सरकार। ये बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात से। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात होने वाली हैं या फिर हिस्ट्री विल कंटिन्यू? हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी और बीजेपी ही आएगी। गुजरात में बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं है अभी 10-15 साल में, तो बिल्कुल 15 साल तक वो केजरीवाल है, वो तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? आप तो बिल्कुल वेहमेंट अपोजिशन में लग रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो इधर मोदी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस वाले को भी नहीं जानते हैं, ना कोई आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते इधर। कांग्रेस का कोई आदमी कोई दिखता ही नहीं है इधर। अच्छा, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ना कि जितने ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहां तो उसी का वर्चस्व है और उसको कायम रखेगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुआ है वो उससे लोग खुश नहीं है, इसलिए लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो भाजपा वाले ही है, बीएचपी वाले ही है। लेकिन इतना विकास ही हुआ है, मोदी है तो बस मोदी आएगा। तो घर नहीं था, उसको घर मिला 3.5 लाख का। तो देखिए यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे यहाँ तमाम मोदी भक्त नजर आ गए हैं और ये सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ही यहाँ पर एक बार फिर से बनने वाली है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो मोदी मैजिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, उनकी जो मैजिक है, जो जैसा कि देश के कई और इलाकों में भी हमने देखा है वर्क करती है, तो गुजरात में भी करेगी। फैसला तो दिसंबर माह में ही होगा। फिलहाल के लिए बीच साइड से क्या लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने आपको दिखाए। चलिए अब चलते हैं अगली तरफ। तो इस वक्त हम आ गए हैं सूरत के कारगिल चौक एरिया में और यहां पर मुझे काफी एक्साइटेड यंगस्टर्स मिल गए हैं। काफी तो इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। कौन कौन से फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? हाथ उठाइए अपना। दीज टू आर फर्स्ट टाइम वोटर्स। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सूरत में क्या होने वाला है। पहले तो मुझे ये बताइए, आर ऑल ऑफ यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? Yes or no? Yes, raise hands. You have to be ना। देखो, आज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, कल आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, राइट? अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सब लोग क्लेम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्लेम्स दे विल बी द विनर्स, आम आदमी पार्टी क्लेम्स दे विल बी द विनर्स, कांग्रेस क्लेम्स दे विल बी द विनर्स। आई एम श्योर एवरीवन इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक एनीथिंग। तो आप मुझे बताओ, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा एग्रेसिव है सोशल मीडिया में? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और फिर बताओ। Hello, my name is Prajesh, and I think Bharatiya Janata Party is more active on social media. What do you feel? Introduce yourself first. So basically, my name is Dhruvi Salecha, and what do I think is from the historic wins of Bharatiya Janata Party, they have made their promises come true, and they have made many changes in Indian subcontinent itself, for the youth itself, for the businessmen itself. So I think Scale the Indian subcontinent completely. I think it is more preferable to be a part of Bharatiya Janata Party. Okay, मेरा सवाल था, सोशल मीडिया में कौन सी पार्टी एक्टिव लगती है आपको? आजकल आपकी स्ट्रेटेजीज काफी अच्छी है, मार्केटिंग स्पेशली इन सूरत उन लोगों ने काफी रैलीज और इलेक्शंस कमिट किए हैं, तो दे हैव गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर देयर। हाय, माय नेम इज दृष्टि। सो आई थिंक एक्चुअली सब एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी इज मोर एक्टिव एज ऑफ नाउ। सो आई थिंक या। अच्छा, आपको क्या लगता है? क्योंकि सभी क्लेम कर रहे हैं ना कि अब दिस इज अ डिजिटल एज यार, सोशल मीडिया पे और डिजिटल मार्केटिंग जिसकी अच्छी हो जाएगी, जो ज्यादा से ज्यादा रीच आउट कर पाएगा, इट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन विजिबिलिटी। आपको क्या लगता है? Hi, I'm Samar Desai, and I think Bharatiya Janata Party is more aggressive on internet right now than any other party. अच्छा, okay. What do you feel? Hello, my name is Mansi Jasolia, and Bharatiya Janata Party, according to आप जनता पार्टी, आप से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी। Hi, my name is Yesha Malavya. According to me, I feel that Bharatiya Janata Party right now it is the only strongest party because there are no more other options. So basically, it is the only option which we are having, which is good for ourselves right now. Since you are the first time voter as well,
इम्प्रेशन क्या है आपके? वो ऐसा क्या पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे आप वोट करने वाले हो? क्या आपके माइंड में रहेगा कि जिसके बेसिस पे वोट करोगे? Okay, so basically the first thing which I think is Bharatiya Janata Party is the only party which tries to fulfill, at least they had fulfilled many of the promises which they claimed before. Like, Name me one. if I talk about the Surat city only. Just name me one. The promises that they made last time around, and you saw that it has been fulfilled. like many things about Swachh Bharat Abhiyan, like many of the other things has also happened over here. Okay. Do you think there is any positive in Aam Aadmi Party as well? Because we've seen Arvind Kejriwal saying, मेरे को भी एक बार चांस दो. आपने बीजेपी को इतनी बार चांस दिया, एक बार मुझे भी चांस दो. इस बार गुजरात में एक दिव्य शक्ति काम कर रही है. हम भी बदलाव की आंधी लेके आएंगे एंड व्हाट नॉट. हाउ इम्प्रेस्ड आर यू पीपल by the, should I say, rhetorics or whatever Arvind Kejriwal is doing? I think Arvind Kejriwal is also doing many good things in Delhi, like their government schools are more improved than previous one. So there are chances that if he might come elected over here, he can improve that education criteria of Surat. Would you want to give him a chance? आप उनको मौका देना चाहेंगे personally? Yes, I would like to give him a chance. Maybe or maybe not, because he claims to provide free electricity and all that stuff. मैं बोला क्या अच्छी बात तो है ना? But Gujarat is already well equipped. So the major important thing is that he could not control the crime rate in Delhi, which is the major spot, whereas Gujarat is the safest place to live. So we don't want that culture to be a part of Surat itself. So maybe BJP is little bit more towards the positive aspect. BJP, huh? Okay. So I think right now, current situation, I think BJP is the best because, you know, you can give them a chance, but still, after knowing everything, I think BJP is the far most better than anything. Where is Congress, yeah? We were talking about BJP, we were talking about AAP. No one's talking about Congress. What happened? I think they have not done such good things here. That's why no one is talking about Congress. Okay. What do you feel? कांग्रेस मतलब गायब टाइप की लगती है ना सोशल मीडिया में भी आपको क्या नजर इन गुजरात कांग्रेस का पता नहीं क्या या तो आप पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी. सोशल मीडिया में आप उनका प्रेजेंस देखते हो? कभी कभी मतलब लाइक कभी है. और आपको इफेक्टिव नहीं लगता क्या वो? नहीं, इतना नहीं. मतलब भारतीय जनता ज्यादा लगता है. I think AAP is doing better this time in marketing than Bhajap. Okay, that's interesting. Yes, I have seen many cars roaming around and doing publicity about their party, and they are giving that they are making promises that we will do such things. Let's see what happens. My last question: all those जो वोट कर सकते हैं, वोट करने वाले हैं आप लोग, वोट करोगे ना आप लोग? Just raise your hands, you know, to show. All of you are going to vote, for sure. Yeah, for the betterment of Surat. In one word then. For the betterment of Surat, looking at the camera, you'll say yes? Yes, we will vote for the betterment of Surat. So these are the youngsters in Surat who are very excited. कारगिल चौक से हम आपके लिए इन यंगस्टर्स के साथ थोड़ी सी बातचीत लेकर आए हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बारे में बात करी है इन्होंने. आम आदमी पार्टी एग्रेसिव नजर आ रही है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है. हालांकि जैसा कि तमाम यंगस्टर्स भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फिलहाल शायद थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है और सब यही कह रहे हैं कि उसे अपना एग्रेशन थोड़ा स्टेप अप जरूर करना पड़ेगा. तो सूरत के कारगिल चौक से ये थी जनता की राय. चुनाव के सिलसिले में अगर आम जनता की राय लेनी है तो चाय की टपरी को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इस वक्त हम एक और इलाके में आए हैं सूरत के. भैया, इसका नाम क्या है इस इलाके का? वेसू इलाका है ये सूरत का. और चाय टपरी में अब यहाँ पर आए हैं. अरे यहाँ पर गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है. आहा, क्या महक है. अब यहाँ लोगों से ही जानना चाहते हैं. सबसे पहले आप ही मुझे बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं आप यहाँ? यही पुरानी सरकार, मोदी सरकार. पुरानी सरकार, मोदी सरकार, ऐसा क्यों? अरे 20 साल से है सरकार, अच्छी सरकार है. आप बताइए, किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की. हाँ, कोई नहीं है टक्कर में. अच्छा, चलिए
आप भी मुझे बताइए, आप किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर देखो, हमको सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे लिए जो फैसिलिटी करेगा हम उन्हीं को चुनाव में जिताएंगे। तो ये कौन सी पार्टी ऐसा आपको लगता है कि आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा कर सकती है और आपके रास्ते बना सकती है, सड़कें बना सकती है, सुविधाएं दे सकती है? देखो, अभी तो ऐसे हवा बन रही है जैसे कि अपना आम आदमी पार्टी का हवा बन रहा है ज्यादातर, और वो कहीं चुनाव में कहीं ज्यादातर वो फैसिलिटी देने का बोल रहे हैं, जैसे कि लाइट बिल हो गया, जिसमें हर महीने को एक आदमी, गरीब आदमी को अगर 2,000-2,500 रुपया अगर महीने का लाइट बिल में मदद होता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, क्योंकि वो 2 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर अगर उसको 1 महीने का 2,000 रुपये बच रहा है तो एक गरीब आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है, 15,000 रुपये कमाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी मदद है। यानी आपको उम्मीद लग रही है? हाँ, मुझे उम्मीद लग रही है। आप झाड़ू घराने वाले हैं? झाड़ू की बात तो नहीं है, मगर सब अपना अपना मन की बात है। लोग किसी कोई बीजेपी मन बना लिया आपने? हाँ, कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है। अब तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा काम बोलता है, तो ठीक है, काम बोलता है आपका, अच्छा काम किया उन लोगों ने भी, मगर हम सोचते हैं कि हम सबको परिवर्तन आना चाहिए और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? भाजपा मोदी सरकार। देखिए, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की पब्लिक रिएक्शंस अलग अलग इलाकों से हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए देश में और अलग अलग राज्यों में चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन से मिठास नहीं जानी चाहिए। बहुत बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक।